नाउ अपन देखते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर वेलोसिटी क्या होगी, मतलब कि क्या ये हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या हो रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। बॉडी को इनिशियली मैंने फेंका t इक्वल्स टू 0 पे स्पीड u से। एट टाइम t उसकी स्पीड कितनी हो गई से v हो गई, तो वो v स्पीड क्या होगी वो निकालना है। किस टाइम पर? t टाइम पर। समझ रहे हैं? मतलब कि इनिशियली स्पीड u थी, अब स्पीड चेंज होगी, तो किसी t टाइम पर स्पीड कितनी है मुझे वो निकालना है। तो मैंने लगा दिया v इज इक्वल्स टू u प्लस at। चूंकि 2D मोशन है तो मैंने लगा दिया वेक्टर फॉर्म, और मैंने लगा दिया वेक्टर हटा दो यहाँ से और आप सिर्फ ये लगा दो, मैंने लगा दिया इसको किसके लिए? x डायरेक्शन के लिए। चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता है, आपको पता ही है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, तो u प्लस at, तो जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो ux ही रहेगा, और ux कितना है? u cos थीटा। ux कितना है? u cos थीटा। मतलब आपको समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, वो यहाँ पर भी जो होगा वो u cos थीटा ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स सेम क्योंकि देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। वर्टिकल देखते हैं, vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ayt, तो vy इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? uy इज u sin थीटा। क्या हो जाएगा? इट इज uy इज इक्वल्स टू u sin थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो ay किधर है? डाउनवर्ड, तो इसको ले लेंगे -g, क्योंकि क्या लग रहा है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेंगे अपन? नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया, तो प्लस ऑफ माइनस ऑफ gt, तो vy बिकम्स u sin थीटा, u sin थीटा माइनस ऑफ gt। अगर अपन देखेंगे वेलोसिटी लिखना है तो वेलोसिटी ऐसे लिखेंगे vx i कैप प्लस vy j कैप। v वेक्टर इज इक्वल्स टू vx कितना है? vx कितना है? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। ये आपकी वेलोसिटी हो गई किसी टाइम t पर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही का वही रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा। ठीक है, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, मान लो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा, तो कैसे निकालेंगे? रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इट इज u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस gt का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। मतलब किसी टाइम t पर स्पीड भी अपन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका अपन ने क्या पढ़ लिया? वेलोसिटी एट एनी टाइम t, वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अब इसमें ही मैं एक और चीज निकालता हूं, ये v है, ये एंगल हो जाएगा मान लो थीटा t। ये एंगल कितना हो गया? पहले इनिशियली एंगल कितना था? थीटा। हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना? थीटा। अब थीटा चेंज हो जाएगा, क्या बचेगा? थीटा t। थीटा t is nothing but angle with the horizontal angle of the velocity at any time t with the horizontal। तो ये थीटा t हो गया। तो मुझे अगर थीटा t निकालना है तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? vx, और ये क्या हो जाएगा? vy। तो इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? vy। तो मैं यहाँ पर अगर टेन थीटा t निकालता हूँ तो टेन थीटा t इज नथिंग बट परपेंडिकुलर, दैट इज इसका लेंथ कितना है? vy, और बेस का लेंथ कितना है? vx। तो टेन थीटा t इज नथिंग बट vy। व्हाट इज vy? u sin थीटा माइनस gt अपॉन vx इज u cos थीटा। तो अगर एंगल देखना है मेरे को तो अपन एंगल भी इस तरीके से, एंगल थीटा t इज नथिंग बट टेन इनवर्स u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। आप समझ रहे हैं क्या किया मैंने? किसी टाइम t पर वेलोसिटी कितनी थी वो भी निकाल लिया, किसी टाइम t पर मेरा हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या था वेलोसिटी का, मैंने वो भी निकाल लिया। ऐसा पूछ सकता है कि मैंने इनिशियली इसको 45 डिग्री से फेंका विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड व्हाट विल बी वेलोसिटी एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ द वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल। इनिशियल एंगल कितना था? 45। आफ्टर सम टाइम दैट इज 2 सेकेंड्स बाद उसका एंगल क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो यहाँ से अपन सब कुछ निकाल पाएंगे।
ठीक है, अब इसके अंदर अपन ध्यान देते हैं, इसके अंदर अगर मैं ये जो वेलोसिटी निकली मेरी, क्या निकली वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या निकली, v वेक्टर इज इक्वल्स टू u cos थीटा i के प्लस ऑफ u sin थीटा माइनस ऑफ gt। मैं कुछ अब नई चीज कर रहा हूं, यहां पर ये टाइम t था, यहां पे टाइम कितना था t टाइम, एट t टाइम द वेलोसिटी इज u cos थीटा i के प्लस u sin थीटा माइनस gt j के, बट at time is equals to time of flight, at t is equals to t, पार्टिकल कहां पर आ जाएगा, ग्राउंड पे, at t equals to t, at t equals to t the particle will come out on the ground again। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इस टाइम को मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर दिया तो मैं कहां पर आ जाऊंगा, ग्राउंड पर आ जाऊंगा। तो v वेक्टर इज नथिंग बट u cos थीटा i कैप प्लस ऑफ u sin थीटा माइनस ऑफ g। अब यहां पर मैंने t को टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर दिया, तो ये मुझे जो वेलोसिटी मिलेगी, ये वेलोसिटी होगी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी होगी, ये स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। देखते हैं क्या चीज है। तो इट इज वी एस वेक्टर, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्राइकिंग, u cos थीटा i कैप प्लस ऑफ u sin theta minus of g। what is time of flight, the time of flight is 2u sin theta by g। क्या हो जाएगा, j कैप। तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी u cos थीटा i कैप प्लस ऑफ g से g कट जाएगा, क्या बचेगा, u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा, तो इट इज माइनस ऑफ u sin थीटा j कैप। ये हो गई, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए तो आपको मिलेगी स्ट्राइकिंग स्पीड, तो इट इज स्काई स्क्वायर एंड स्काई स्क्वायर, तो इट इज u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, इसमें से u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 होता है, ये तो क्या होता है 1, तो ये क्या बचा आपका सिर्फ u। मतलब कि मैंने इसको यहां से u से फेंका था, तो ये जो यहां पर आ रही है, ये जो यहां पे टकरा रही है, वो सेम स्पीड u से टकराएगी, किस स्पीड से, सेम स्पीड u से टकराएगी। उसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं अपन, तो वेक्टर फॉर्म के अंदर आप यहां देखेंगे तो ये u है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे ध्यान देंगे आप कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u cos थीटा ही है, तो ये हो गया u cos थीटा। इसको यहां से मिटा देते हैं अपन, इसको यहां लिख देते हैं ax 0 था और ay माइनस ऑफ g डाउनवर्ड नेगेटिव था। ये तो u cos थीटा i कैप में ही है, लेकिन ये u sin थीटा किधर है, माइनस j कैप में, यहां पर नेगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड। तो इट इज u sin थीटा, नेगेटिव लिखा तो क्या हो गया, डाउनवर्ड। यहाँ पे ध्यान देंगे आप, यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो थी u वेक्टर इज नथिंग बट u cos थीटा किधर था, i कैप में, प्लस ये भी कहा था पॉजिटिव में था u sin थीटा j कैप, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। और जो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी आ गई वो क्या हो गई, u cos थीटा i कैप, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इधर ही है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, u sin थीटा किधर हो गया, माइनस j कैप, का हो गया माइनस j कैप, मतलब डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि जिस स्पीड से प्रोजेक्टाइल मोशन फेंका जाएगा, ये ग्राउंड को वापस उसी स्पीड से टकराएगा, वापस ग्राउंड को ये उसी स्पीड से टकराएगा। इतनी बात अपने को समझ में आ गई है। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि सेम लेवल पे जो स्पीड होती है वो स्पीड क्या होती है, जैसे टकराने की स्पीड भी क्या थी, यहां पर और यहां पर स्पीड क्या है, सेम है। वैसे ही मैं बात करूंगा तो यहां पर और यहां पर स्पीड क्या होगी, सेम लेवल पे जाने की और सेम लेवल तक आने की जो स्पीड होगी वो बराबर होगी। कंक्लूड कर सकते हैं ऐसा अपन, क्यों, जिस स्पीड से मैं फेंक रहा हूं ग्राउंड पे उसी स्पीड से वो टकरा रहा है, तो यहां पर जो स्पीड मेरी होगी वो स्पीड यहां पर भी होगी, जो स्पीड मेरी यहां पर होगी वो स्पीड यहां पर भी होगी, जो स्पीड मेरी यहां पर होगी वो स्पीड मेरी यहां पर होगी, और यहां पर सिर्फ एक ही स्पीड होगी क्योंकि वो एक ही पॉइंट है।
तो यहाँ पर मैं कितनी ही पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दूं, यहाँ पर ये दो जगह इंटरसेक्ट करेगी कर्व को, पैराबोला को, और दोनों कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे जो पहुंचने की और यहाँ तक आने की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, स्पीड जो होगी वो सेम होगी। ये चीज आपको क्लियर हो गई। सेम लेवल तक जाना और उसी सेम लेवल पे आने की जो स्पीड है वो सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अपन ने प्रूफ कर लिया है कि जिस एंगल से जिस स्पीड से मैं यू से जा रहा था मैं टकरा भी उसी स्पीड यू से रहा हूँ, प्रोवाइडेड बस डायरेक्शन चेंज हो गई है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यू cos थीटा ही है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चूंकि पहले ऊपर जा रहा था और अब नीचे आ रहा, दोनों में जरा सा अंतर आ गया कि यू sin थीटा अपवर्ड्स था जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा था, और यहाँ पे यू sin थीटा डाउनवर्ड्स है जिसकी वजह से वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। इट इज क्लियर क्या? तो स्पीड सेम है, यहाँ पर स्पीड कितनी है, मैग्नीट्यूड देखो तो यू, यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखो तो यू, स्पीड सेम, डायरेक्शन चेंज हो गया सिर्फ। इट इज क्लियर क्या? तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो टकराने का एंगल है वो भी अगर निकाला जाए तो यहाँ पर टाइम को अगर मैं पुट कर देता हूं, क्या फॉर्मूला है आपका, ये रहा। तो यहां पर अगर मैं थीटा टी निकाला जाए, टेन थीटा टी निकाला जाए, टेन थीटा टी, कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहां पर जो एंगल होगा वो देखा जाए तो इट इज यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी, कैपिटल टी पुट करना पड़ेगा यहां पर। कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है, 2u sin थीटा बाई जी बाई u cos थीटा, तो जी से जी कट जाएगा, तो टेन थीटा टी जो है वो आ जाएगा माइनस ऑफ, क्या हो जाएगा ऊपर, u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा, तो माइनस ऑफ u sin थीटा बाई u cos थीटा, तो इट इज माइनस ऑफ टेन थीटा। तो यहां पर क्या हो रहा है, माइनस ऑफ टेन थीटा का मतलब क्या है, यहां पर जो एंगल था इस डायरेक्शन में एंगल है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां पर जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो इधर साइड है, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। यहां पर हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज स्पीड थी, यहां पर हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पीड थी, यहां पर हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पीड है, तो यहां पर नेगेटिव साइन वही बता रहा है। एंगल दोनों बराबर रहेंगे, ये एंगल भी 45 डिग्री है तो मान लो ये एंगल भी 45 डिग्री रहेगा, लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन ये है कि ये जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री क्लॉकवाइज है और ये क्या हो जाएगी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बस आप ये यहाँ पर जो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे थीटा टी बराबर माइनस ऑफ थीटा रहेगा, माइनस साइन बताएगा क्लॉकवाइज, क्या बता देगा, ये क्लॉकवाइज है ये, और ये क्या थी, मतलब ये बताएगा सेंस ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज मत लिखो, सेंस ऑफ रोटेशन, क्या बताएगा ये, सेंस ऑफ रोटेशन। मतलब क्या, अगर ये क्या थी आपकी एंटी क्लॉक, तो ये हो जाएगा क्या आपका क्लॉक, मतलब एंगल तो सेम रहेगा। देखो टेन थीटा टी बराबर माइनस ऑफ टेन थीटा, मतलब थीटा टी बराबर माइनस ऑफ थीटा, माइनस से क्या बताएगा कि हॉरिजॉन्टल से जो स्पीड थी वो एंटी क्लॉकवाइज थीटा पे थी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं आ रहा ना कुछ भी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ मिलेगा मुझे, ठीक है। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल से मैं फेंकूंगा उसी एंगल पे वो हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड को टकराएगा, यहां पर जो एंगल रहेगा वो एंगल यहां भी रहेगा, यहां पे जो एंगल रहेगा वो एंगल यहां भी रहेगा, यहां पे जो एंगल रहेगा वो एंगल यहां भी रहेगा, बट चेंज सिर्फ इतना है कि मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये तो मैंने माना था, यहाँ पर एंगल मान लो मेरा 30 डिग्री है, तो यहाँ पर भी वो एंगल 30 डिग्री रहेगा, बट यहाँ पर 30 इधर साइड रहेगा, यहाँ पे 30 इधर, ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब समझ में आ गया कि सेम लेवल पे एंगल भी सेम रहेगा, बस सेंस ऑफ रोटेशन अलग होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल रिमेन सेम। सेम लेवल पे एंगल 30 डिग्री है तो 30 डिग्री इधर भी रहेगा, यहाँ पे 30 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे 30 डिग्री क्लॉकवाइज होगा हॉरिजॉन्टल से। मतलब हॉरिजॉन्टल से जो मैग्नीट्यूड जो अपना स्पीड जो अपनी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल से जो अपनी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी का जो एंगल है वो इक्वल रहेगा, यहाँ पर जो एंगल है वही एंगल यहाँ रहेगा, सेंस ऑफ रोटेशन फर्क पड़ेगा बस। मतलब कि यहाँ पर अपन ने क्या देखा, किसी भी टाइम टी पर अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम टी पर अपन एंगल निकाल सकते हैं,
स्पीड निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। और यहां पर मैंने क्या निकाला, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी निकाल ली, स्ट्राइकिंग एंगल भी निकाल लिया। ये क्या हो गया, स्ट्राइकिंग एंगल, ये क्या हो गया आपका, स्ट्राइकिंग एंगल भी निकाल लिया अपन ने। तो ये सारी चीजें लिखी आप पहले। ना अपन देखते हैं नेक्स्ट चीज यहां पर, टाइम आफ्टर विच velocity becomes perpendicular to initial velocity of projection। मतलब क्या, एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया, क्या किया मैंने, पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी हो जाएगी, मैं इनिशियल वेलोसिटी को पैरेलल शिफ्ट करूंगा, वेक्टर की शिफ्टिंग कर सकते हैं, इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो ये पैरेलल ऐसे शिफ्ट हो गया, इन दोनों में क्या हो गया, एंगल। तो यही निकालना था कि किस टाइम पर ऐसा होगा, किस टाइम टी पर ऐसा होगा। क्या बोला गया है, you have to find the time after which the velocity becomes perpendicular to the initial velocity of projection। initial velocity ये रही है, इसको perpendicularly यहाँ शिफ्ट किया, ऐसी कौन सी वेलोसिटी है और किस टाइम पे वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, मेरे को ये भी निकालना है। फाइंड दैट वेलोसिटी आल्सो, कि वो वेलोसिटी क्या होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी इनिशियल वेलोसिटी की, और आपको वो टाइम भी निकालना है कि वो कौन सा टाइम होगा जिस टाइम पर ऐसा होगा। समझ में आया क्वेश्चन। तो यहां पर मैं देखता हूं कि पहले इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं, ये एंगल कितना है, थीटा, ये कितना है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये कितना है, यू वाई, ये कितना है, यू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, यू साइन थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल में एक्सेलरेशन है माइनस जी, डाउनवर्ड को अपन ने नेगेटिव लिया है। इट इज क्लियर। मैं यहाँ पे लगाऊंगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, क्योंकि अपन ने पढ़ा भी है। नाउ ये वेलोसिटी निकाल लूंगा मैं किसी टाइम t पर, तो v ये अपन ने पढ़ा भी है, लेकिन अपन फिर से देखते हैं, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो vx तो ux के बराबर ही रहेगा और वो होगा u cos थीटा के बराबर। फिर मैं देखूंगा vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, समझ में आ रहा है क्या, vy uy कितना है, u sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, प्लस ऑफ माइनस ऑफ g, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे नेगेटिव है, vy कितना आ गया, u sin थीटा माइनस ऑफ gt। अगर मेरे को वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखूंगा, u vx i कैप प्लस vy j कैप, तो vx हो गया, वैसे यहाँ पे ऐसे लिखा अपन ने, u को क्या लिखेंगे अपन, u x i कैप प्लस u y j कैप, तो u कैसे लिखा था अपन ने, ux इज u cos थीटा i कैप प्लस uy इज अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, तो u sin थीटा j कैप, ये अपन ने लिखा था वो यहाँ पे लिख दिया। वैसे ही vx हो जाएगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस ऑफ gt j कैप, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, तो v वेक्टर जो है वो ये रहा, u cos थीटा i कैप प्लस ऑफ u sin थीटा माइनस ऑफ gt, u sin थीटा माइनस ऑफ gt j कैप। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो अपन ने पढ़ा है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है a b cos थीटा, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था अपन ने, और ये एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, एंगल बिटवीन a एंड b, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी कि कॉन्वर्स भी ट्रू है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर, और अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पहले डॉट प्रोडक्ट निकालो और फिर 0 पुट कर दो। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस ऑफ इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज u साइन थीटा माइनस ऑफ u साइन थीटा माइनस ऑफ gt j कैप।
तो u वेक्टर डॉट v वेक्टर को क्या कर दिया अपने जीरो पुट कर दिया। जीरो क्यों पुट करा? क्योंकि अपने को वो टाइम निकालना जिस टाइम पे दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो, और अगर दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट जीरो होंगे। ये बात तय है क्योंकि दोनों में एंगल 90 डिग्री और cos 90 कितना होता है? जीरो। तो इट इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ u sin थीटा gt। ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉमन निकाल लिया cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ u sin थीटा gt। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया 1, ये तो चले जाएगा तो इट इज u sin थीटा gt इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, एक u से एक u कट जाएगा तो t बिकम्स u बाई g sin थीटा। This is the time after which the velocity v is perpendicular to the initial velocity u। ये आपका पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट में मैंने बोल दिया कि मुझे वो वेलोसिटी भी निकालनी है, तो वेलोसिटी भी निकालनी है तो इस टाइम को मैं कहाँ पुट कर दूंगा? यहाँ पर। इस टाइम की वैल्यू में यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे उस टाइम की वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस टाइम को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू u cos थीटा i कैप प्लस ऑफ u sin थीटा माइनस ऑफ g u बाई g sin थीटा j कैप। g से g कट गया तो v वेक्टर बिकम्स u cos थीटा i कैप प्लस ऑफ u sin थीटा माइनस ऑफ u sin थीटा j के। इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो स्पीड निकल जाएगी उस टाइम की, तो इट इज ऑफ u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ u sin थीटा माइनस ऑफ u बाई sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको आगे मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, इसको आगे मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा क्या है, v इज इक्वल टू रूट ओवर, इसका स्क्वायर करूंगा तो इट इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ, इसका स्क्वायर करेंगे तो इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इट इज a स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ 2ab। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ v इज इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर मैं देखता हूँ तो u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो u स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ u स्क्वायर बाई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा साइन थीटा कट गया, क्या बचा? माइनस ऑफ 2u स्क्वायर। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। अब मैं लिख रहा हूँ v इज इक्वल्स टू, दिख रहा होगा आप लोगों को, v थोड़ा सा यहाँ नहीं लिखते वो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं क्या है, ये तो 1 हो गया, अब ये तो क्या हो गया 1, u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे v इज इक्वल्स टू, पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ, इसको पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पर u स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ u स्क्वायर में से माइनस 2u स्क्वायर बचा तो माइनस का u स्क्वायर बचा। v इज इक्वल टू u स्क्वायर को बाहर निकाला तो बाहर निकलेगा u, क्या बचा अंदर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। v इज इक्वल टू u, एलसीएम लेंगे तो इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। v इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट रूट के बाहर आएगा तो क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर रूट के बाहर कॉट बचेगा, तो v इज इक्वल टू u कॉट थीटा। तो दिस इज योर आंसर।
द वेलोसिटी इज v is equals to u cot theta, u cot theta, v is equals to u cot theta, and what is that time? The time is u by g sin theta. This is a question कम concept, आपको याद रखना है और इस तरीके से अपन ने निकाला, इसको ध्यान रखें इसको आप। तो क्या चीज देखी अपन ने कि किस टाइम t पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहेगी इस इनिशियल वेलोसिटी के, और वो वेलोसिटी क्या होगी। क्या किया अपने पास, क्या था यहाँ पर अपन ने देखा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है, u cos थीटा i के प्लस u, अपन जानते हैं ये तो u sin थीटा j के, और आफ्टर टाइम t वेलोसिटी क्या होगी अपन ने वो भी देखा है। दोनों के डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट को जीरो इसलिए पुट किया कि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट अगर होते हैं तो अगर दोनों में एंगल 90 डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर बताने दोनों के डॉट प्रोडक्ट जीरो होंगे ही होंगे। ये यहाँ से क्या किया अपन ने u स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट किया, u स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ से अपन ने टाइम निकाल लिया, टाइम तो निकल गया, वो वेलोसिटी क्या होगी वो निकाला, तो वेलोसिटी की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला। बाकी आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, क्या किया अपन ने यहाँ तक सॉल्व किया, ठीक है, फिर इसका होल स्क्वायर खोला तो ये होल स्क्वायर खुला, जो कटना था वो कट गया, और फिर यहाँ से कॉमन निकाला u स्क्वायर को, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का सम कितना होता है 1 होता है, और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर होगा कॉट स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा तो कॉट हो जाएगा, तो v बिकम्स u कॉट थीटा। लिखें इसको आप, ना अपन देखते हैं यहाँ पर अपन ने पढ़ा था ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ये रेंज थी, क्या थी ये रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब ये मैक्सिमम होगा, और साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होगी। साइन 2 थीटा कोई भी साइन हो उसका जो -1 से 1 तक मिनिमम और मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम कितना होगा साइन 2 थीटा 1, 2 थीटा 1 थीटा 1 कब होता है साइन 90 डिग्री पे, तो साइन थीटा बोल के साइन 90 डिग्री, मतलब 2 थीटा कितना हो गया 90 डिग्री के बराबर, मतलब थीटा कितना हो गया 45 डिग्री के बराबर। मतलब कि अगर मैं 45 डिग्री के एंगल पे अगर फेंकूं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो जो एंगल है उस एंगल पे वो जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी। ऐसा बोला जाए मैं किस एंगल पे फेंकूं सो दैट कि मेरा रेंज मैक्सिमम हो, तो मेरी स्पीड अगर u कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट इन द सेंस ऐसा क्वेश्चन है कि मान लो 2 मीटर पर सेकंड से मैं फेंक रहा हूँ, ये फिक्स है, तो मैं किस एंगल पे फेंकूं सो दैट रेंज मैक्सिमम होगा, तो मुझे 45 डिग्री के एंगल पे फेंकना पड़ेगा विद द सेम स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, उस केस से मेरा रेंज मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम रेंज ये कितना हो जाएगा 1, तो u स्क्वायर बाई जी, दिस इज योर मैक्सिमम रेंज, और किस एंगल पे वो मैक्सिमम रेंज होगी एट एन एंगल 45 डिग्री। तो इतनी बात समझ में आ गई कि 45 डिग्री पे जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर मैक्सिमम हाइट जो है, अपनी जो मैक्सिमम हाइट निकाली अपन ने h max, ये h max जो है ये मैक्सिमम कब होगा, क्या फॉर्मूला था h max का फॉर्मूला क्या था समझ रहे हो यार बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जब ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 कब होगा जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब कि थीटा बराबर 90 डिग्री से अगर मैं किसी बॉडी को फेंकूं, मतलब कैसे फेंकना पड़ेगा मुझे, जो अपन ने पढ़ा था इसके पहले, ये 1D मोशन हो गया। अगर मैं 90 डिग्री के एंगल पे फेंकूंगा तो उस केस में मेरी जो मैक्सिमम हाइट है वो ये होगी, और थीटा बराबर 90 डिग्री पे होगी ये, और ये होगी थीटा बराबर 45 डिग्री पे। आप समझ रहे हैं, द रेंज इज मैक्सिमम एट एंगल 45 डिग्री एंड द हाइट इज मैक्सिमम एट एन एंगल 90 डिग्री। अगर मैं वर्टिकली फेंकूंगा तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, उस केस में मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम होगी, ठीक है, और रेंज मैक्सिमम कब होगा जब थीटा 45 डिग्री होगा। दोनों की वैल्यू रेंज मैक्सिमम u स्क्वायर बाई 2g, h max टू बी मैक्सिमम u स्क्वायर बाई 2g एट थीटा बराबर 90 डिग्री। लिखें इसको आप, ना यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद स्पीड u मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल t इक्वल्स टू 0, इट जस्ट क्रॉसेस द 2 पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट्स एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड एंड 3 इक्वल्स टू 3 सेकंड रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट एंड बाइट। देखो क्या है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं।
तो ये हो गई मैक्सिमम हाइट, ये क्या हो गया एच मैक्स। इस पॉइंट को छोड़कर हर बार दो इक्वल हाइट कवर कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर पूरा सिमेट्रिक है ये। तो इसने ये बोला है कि मान लो ये y है, तो ये भी कितना है y है। तो दो इक्वल हाइट्स उसने t इक्वल्स टू 1 सेकेंड और अगली t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में क्रॉस करी। समझ में आ रहा क्या बोला क्वेश्चन में? A projectile is thrown with a speed u, ये गिवन है अपने को, at an angle theta at t equals to 0 initially. It just crosses the 2 points of equal heights. t equals to 1 second, अगला t equals to 3 second. Calculate the maximum height and height. maximum height निकालना आपको। तो अपन देखते हैं यहाँ पर ये क्यों लगा रहे, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी का काम है। क्योंकि वर्टिकल हाइट्स क्या है, इनिशियल यहाँ पर और फाइनली में कहाँ पर, और फटाफट डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले लिया, ये पॉजिटिव हो गई। ये हो गया यू वाई कितना होगा यू साइन थीटा, ये भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। और ए वाई किधर है जी, ए वाई इज नथिंग बट जी, और माइनस हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड है, ठीक है। यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ माइनस ऑफ जी इंटू, और टाइम कितना 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वाई कवर किया था। तो वाई इक्वल्स टू कितना हो गया यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी बाई 2। अगला देखेंगे एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। समझते हैं इसको क्या है ये भी हाइट सेम है वर्टिकली वाई, यू साइन थीटा, यहाँ पे टाइम कितना लग गया 3 सेकेंड, प्लस ऑफ हाफ ऑफ माइनस ऑफ जी इंटू 3 का स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3u साइन थीटा माइनस ऑफ 9/2g। दोनों को कंपेयर कर लिया, दोनों की हाइट सेम है, तो इट इज u साइन थीटा माइनस ऑफ g/2 इज इक्वल्स टू 3u साइन थीटा माइनस ऑफ 9/2g। ये इधर चले जाएगा, 9/2g माइनस ऑफ g/2 इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस ये हो जाएगा तो कितना 10/2 दैट इज 50, जी की वैल्यू पुट कर दी 50/2 दैट इज u साइन थीटा। नहीं और गलती हो रही है, इट इज 9/2 माइनस g/2 दैट इज 8/2g इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा दैट इज 4g इज 40/2u साइन थीटा। तो u साइन थीटा बिकम्स कितना हो गया 20। मैक्सिमम हाइट निकालना अपने को, तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला है वो है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इट इज इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इट इज 20 इंटू 20 कर दें, अपॉन नीचे भी कितना है 20, एक 20 कट गया, तो योर आंसर इज 20 मीटर। लिखें इसको आप। नाउ यहाँ पर अपन क्वेश्चन देखते हैं, टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन और प्रोजेक्टेड एंगल थीटा एंड एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड। अपन एक केस देखा था क्वेश्चन का कांसेप्ट कि दो प्रोजेक्टाइल को अगर सेम स्पीड से आप थ्रो कर रहे हैं एंगल थीटा और अगेन 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो दे विल कवर इक्वल रेंजेस। आपको पता है रेंज बराबर थे दोनों की हाइट अलग अलग थी। मान लो एक की हाइट कितनी थी h1 तो अगले की हाइट कितनी थी h2, क्या हाइट थी h1 h2, ठीक है। तो इसमें बोल के दिया कि दोनों की स्पीड जो है वो सेम है, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड। अपना काम बहुत आसान हो गया है, हम जानते हैं कि दोनों की हाइट का जो सम होता है वो होता है u²/2g। अपन ने डायरेक्टली देखा u²/2g। तो h1 प्लस h2 इज इक्वल्स टू u² दैट इज 20 का स्क्वायर बाय 20। तो ये कट गया, तो h1 प्लस h2 कितना आ गया, h1 प्लस h2 इज 20, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ बोल के दिया वन ऑफ देम राइजेस 10 मीटर हायर देन अदर, मतलब दोनों में से एक दूसरे में जो डिफरेंस है वो 10 मीटर का है, कि एक जो जाता है वो h1 जाता है तो अगला h1 प्लस 10 जाता है, मतलब जो h2 है में से अगर h1 को मैं हटाऊंगा तो मुझे 10 मिलेगा। यही बोला है दोनों की हाइट का जो डिफरेंस है, वन ऑफ देम राइजेस 10 मीटर हायर देन अदर, मतलब एक से दूसरा 10 मीटर ज्यादा है, तो बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल्स टू h2 माइनस h1 इक्वल्स टू 10 दे रखा है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहाँ पर 1 प्लस 2 करता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 2 को मैं ऐड करता हूँ, तो h1 प्लस h2 की वैल्यू कितनी आ गई 20 और h2 माइनस h1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 10, दोनों को मैंने ऐड किया तो 2h2 इक्वल्स टू कितना हो गया 30, h2 इक्वल्स टू कितना हो गया 15 मीटर, h2 15 है तो h2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो जो h1 आएगा वो आएगा 5 मीटर, क्योंकि दोनों का सम कितना है 20, एक 15 दूसरा 5 है।
तो ये आ गया अपने पास H1 H2 अगर पूछे अपन से तो अपन निकाल सकते, लेकिन हमसे ये पूछा नहीं है। हमसे पूछा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, तो हम जानते हैं कि H1 अपॉन H2 का जो रेशियो था वो भी अपन ने पढ़ा था। देखो अपने क्वेश्चन का कांसेप्ट में पढ़ा था, H1 अपॉन H2 द H1 is 5 and H2 is 15, then it is tan square थीटा। तो tan थीटा ये कट जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा ये 1/3, तो tan थीटा अंडर रूट छोड़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 का रूट तो 1 होगा, ये क्या हो जाएगा √3। तो हम जानते हैं थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एक 30 होगा तो अगला जो होगा 90 - 30 हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री। तो एक 30 पे बैठेंगे और अगले को रखेंगे 60 पे। दिस आर द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, वन इज 30 एंड अदर वन इज 60, बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये समझ में आ गया कि अपना जो टाइप है क्वेश्चन के अंदर वो अपने सेव कर लिया, अपने को ये कांसेप्ट और ये कांसेप्ट अपने को पता थे, ठीक है, नोट इट डाउन।